अब हम समझते हैं कि एनर्जी और चार्ज के बीच का रिलेशन क्या होता है। मतलब हमें डिराइव करना है चार्ज और एनर्जी के बीच का रिलेशन। तो उसके लिए हम दो प्लेट ले लेते हैं, कैपेसिटर का एक्चुअल डायग्राम, जिसमें एक प्लेट हम पॉजिटिव मतलब कुछ चार्जेस ऑलरेडी डिपॉजिट है, तो उसके कारण यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हुए हैं। अब लेट अस से एक चार्ज ले लेते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, लेट अस से उसे कह देते हैं डी क्यू। ओके, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो है डी क्यू। अब इस स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज को मुझे नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल ले जाना है। मतलब इस चार्ज को डिपॉजिट करना है इस प्लेट पे, पॉजिटिव प्लेट पे, मतलब पॉजिटिव चार्ज जहां पर डिपॉजिट होते हैं वहां पर डिपॉजिट करना है। और चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, तो इस चार्ज को यहां पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, क्योंकि इस दोनों प्लेट के बीच में कुछ पोटेंशियल है, बिकॉज वन ऑफ द प्लेट इज पॉजिटिव अनदर इज नेगेटिव, तो पोटेंशियल कुछ है, वो है लेट अस से Q बाई सी। जितने चार्ज होंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डेवलप होगा। तो यहां पर इस चार्ज को मुझे नेगेटिव प्लेट से अगर पॉजिटिव प्लेट ले जाना हो तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यह प्लेट उसे रिपल्सिव फोर्स देगा। अगर रिपल्सिव फोर्स देता है तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ रहा है? तो कि स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज को मुझे ले जाना है, तो अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड विल बी ऑल्सो स्मॉल। इसीलिए मैं लिखूंगा कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज हाउ मच। तो वो डिपेंड करेगा कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज ले जा रहे हैं और दोनों के बीच में पोटेंशियल कितना है। तो फॉर्मूला हो जाएगी हमारी V और डी क्यू। तो डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को हम नेगेटिव से पॉजिटिव ले जा रहे हैं, और पोटेंशियल जो अप्लाई किया है वो है, डेवलप हुआ है, वो है Q बाई सी। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं Q अपॉन सी डी क्यू इज इक्वल टू डी ओमेगा। अगर मैं दूसरा डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को यहां से ले जाके पॉजिटिव में प्लेट पे रखता हूं, तो वर्क अगर अलग से करना पड़ेगा, तो वो भी वर्क होगा डी ओमेगा। तो इस तरह से मैं थोड़ा चार्जेस सभी डिपॉजिट करता जा रहा हूं, तो अमाउंट ऑफ वर्क जो होगा उस सब का समेशन लेना पड़ेगा। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो होगा वो होगा समेशन ऑफ ऑल डी डब्ल्यू, या तो हम समेशन ऑफ डी डब्ल्यू को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। समेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ डी डब्ल्यू का समेशन। तो कहां से कहा? तो इनिशियल लेटर से यहां पर कुछ चार्ज नहीं था, लेटर से 0, वहां से हमने टोटल चार्ज कितना डिपॉजिट करना है, लेटर से Q। तो यहां पर हो जाएगा W इज इक्वल टू 0 टू Q डी डब्ल्यू। पर डी डब्ल्यू तो हमारा क्या है, तो हम लिख सकते हैं इट इज Q अपॉन सी डी क्यू। ओके, फ्रॉम 0 टू Q। अब 1 अपॉन सी कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट है, तो यहां पर 1 अपॉन सी में बाहर ले लेता हूं, और इंटीग्रेशन ऑफ जो Q डी क्यू है वो हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2, चेंजिंग फ्रॉम 0 टू Q। सो वैल्यू अगर लिखते हो तो आंसर फाइनली आएगा Q स्क्वायर बाय 2C। तो रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड कैपेसिटर क्या आया? तो W की जगह मैं लिख सकता हूं U इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, which is nothing but equal to यहाँ पर W, which is equal to Q square by 2C. So instead of W you can write down U also. So the energy stored in a capacitor is Q square by 2C. This is the relation between charge and energy. अगर मैं Q की जगह मैं CV वैल्यू रखता हूं, तो यहाँ पर C square V square upon 2C हो जाएगा, which means this becomes half CV square. So the energy stored in the capacitor can also be written as half CV square. So these are the two equations which can be written in the form of energy stored in a capacitor.